हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे थे अपने फिफ्थ पेपर के जो है करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट में हम अपने सेकेंड यूनिट के 2.4 कर रहे थे। 2.4 में आज हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट विद हाई सपोर्ट नीड। ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना है, पाठ्यक्रम का विकास करना है जिन्हें उच्च समर्थन की ज़रूरत होती है। उच्च समर्थन वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का विकास। उच्च समर्थन वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम बनाने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि बच्चे की आयु क्या है। जब आप किसी भी क्लास के बच्चे के लिए, किसी भी एज वाले बच्चों के लिए आप क्या है करिकुलम तभी बना सकते हो जब आपको उसका लेवल, देन आपको उसकी आयु मालूम होगी। उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने करिकुलम का निर्माण करते हैं, करिकुलम को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। प्रत्येक कक्षा के स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। क्या है, प्रत्येक कक्षा और उनके लेवल, क्लास लेवल एंड देन आयु के हिसाब से क्या होता है, बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो बनाया जाता है। आज हम यहाँ पूर्व प्राथमिक कक्षा के, आज मैंने अपने पास से खुद सेलेक्ट किया है कि मैं किसका बनाऊंगी, पूर्व प्राथमिक कक्षा जो हमारा प्री प्राइमरी क्लासरूम होता है उसके लेवल के अनुसार, जो उस क्लास के बच्चों का लेवल होना चाहिए उसके अनुरूप ही हम लोग क्या करेंगे, पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। क्योंकि पूर्व प्राथमिक कक्षा ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के एक लाइफ में, क्योंकि इसी के आधार पर वह बाकी कक्षाओं में जाके क्या है प्रवेश करता है, जब वो प्री प्राइमरी में अपनी सफलता हासिल कर लेता है। तो जो पूर्व प्राइमरी के तैयारी के कौशल है कि आपको बच्चा जब पूर्व आपके प्री प्राइमरी में एंटर करेगा तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए कौन कौन से स्किल्स उस बच्चे के लिए आने चाहिए। तो हम देखें यहाँ, ध्यानपूर्वक सुनना एवं ध्यान देना। कोई भी आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो बच्चा उस चीज़ को सुने और देन उस पर अटेंशन आपका ध्यान दे, उसको आप कुछ पूछ रहे तो फ़ौरन उस चीज़ पर रिप्लाई भी करे। दिशा का ज्ञान, संप्रेक्षण, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, गामक कौशल का प्रत्यक्षकरण, कि आप मोटर स्किल्स हैं उसका किस तरह से प्रत्यक्षकरण होगा। बात करें उच्च समर्थन वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप ऐसे बच्चों का पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो जिन्हें हाई सपोर्ट नीड्स की ज़रूरत होती है, तो उन बच्चों के लिए जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। वो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रखे तो हम उन पॉइंट्स को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वैसे विषय वस्तु को शामिल करते हैं जो मूर्त या वास्तविक हो। जब हम बच्चों के लिए करिकुलम डेवलप करते हैं तो उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स हम लोगों को इंक्लूड करने होते हैं जो मूर्त रूप से बच्चे के सामने हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्चर के थ्रू, या रियल इन्वायरमेंट बच्चे के सामने हम वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि वो बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे वो अमूर्त चीज़ें, जो चीज़ें देखी नहीं जा सकती उस चीज़ों को नहीं समझ सकता, उसका कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता है। सामाजिक एवं भावनात्मकता की अधिक भूमिका होनी चाहिए कि सोशलाइजेशन किस तरह से होता है और इमोशंस पे किस तरह से कंट्रोल होता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के थ्रू करानी चाहिए। वातावरण से अधिक अंतःक्रिया करने वाले कौशल होना चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट से किस तरह से इंटरेक्ट करें, इस तरह की एक्टिविटी वाले स्किल्स बच्चों को सिखाने चाहिए। सभी संवेदी अंगों का इस्तेमाल करें, ऐसे कौशल क्रिया होनी चाहिए कि बच्चे के तमाम सेंसेस, जितने भी सेंसेस होते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करें प्रत्येक स्किल्स में। इस तरह के स्किल्स बच्चों के लिए हमें सिलेक्ट करने चाहिए। कार्यात्मक स्तर वाले होने चाहिए कि हम लोग क्या है, जो फंक्शनल लेवल है बच्चों का वो इंक्रीज हो सके, इस तरह की हमें एक्टिविटी बच्चों के लिए सिलेक्ट करनी चाहिए। संरचनात्मक होना चाहिए, बच्चा क्रिएटिविटी होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि जो भी हमारा एम हम लोगों ने सिलेक्ट किया है उसी के बेसिस पे हमारा करिकुलम होना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास पर होना चाहिए कि ऐसा हमें बच्चों के लिए करिकुलम डेवलप करना चाहिए जिससे बच्चे का क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। आगे देखें, व्यक्तिगत, यहाँ बात कर रखी है व्यक्तिगत पाठ्यक्रम के विषय वस्तु। जब हम किसी बच्चे के लिए इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं चीज़ें, उसका खाना पीना, उसका पानी पीना, उसका शौचालय की क्रियाएं, उसका कपड़े पहनना, उसका कपड़ा उतारना, उसका जूता पहनना, उसके बच्चों के आवश्यकता के अनुसार कौशल जिसके बच्चों को नीड्स है। जैसे हम सभी जानते हैं कि ऐसी क्रियाएं ADL वाली, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, तो ऐसी क्रियाएं जो बच्चा स्वयं से सुबह से लेके सुबह उठने के बाद शाम को सोने से पहले खुद अपने लिए करता है, उस तरह की क्रियाएं एक स्पेशल बच्चे के करिकुलम में ज़रूर हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत पाठ्यक्रम।
सामाजिक पाठ्यक्रम, तो यहाँ पे हमने सब इंक्लूड कर रखा है, सामाजिक है, व्यक्तिगत नीड्स है, वोकेशनल नीड्स है, ये हमारी एकेडमिक नीड्स है। उसके हिसाब से बच्चों के लिए किस तरह से हमें पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट इस तरह के हमें बना रखे हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या दे रखा है कि सामाजिक पाठ्यक्रम के विषय वस्तु के, अगर आप सामाजिक बेसिस पे अगर बच्चे के पाठ्यक्रम को निर्माण कर रहे हैं तो इस एज वाले बच्चों के लिए कौन कौन से स्किल उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया जाहिर करना, अगर बच्चे का नाम कोई पुकारता है तो उस पर रिस्पॉन्स देना बच्चे को इस एज में आना चाहिए। जान पहचान वाले व्यक्ति के पास जाना, अगर कोई बच्चा किसी व्यक्ति को जानता है तो उस व्यक्ति के बुलाने पर बच्चे को जाना चाहिए। अपनी खुशी का दूसरों के साथ इजहार करना, अगर बच्चा किसी कारण से वश खुशी है, दुख है, तो अपनी जो भी उसकी फीलिंग्स है दूसरों के साथ उनको क्या है शेयर कर सके। दूसरों को बधाई देना, क्या है, अगर आपने दूसरों के साथ कुछ अच्छा है, वो पास हुआ है, कुछ अदर एक्टिविटी उसने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया, तो उसको क्या करना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना। जो कुछ बच्चा है वो उसे गुस्सा करना, अपने इमोशन दिखाना, हंसना रोना, तमाम तरह के इमोशन बच्चे को इस एज में आ जाने चाहिए सोशलाइजेशन स्किल्स के अंतर्गत। एक शब्द के निर्देश को बताना, अगर कोई किसी ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को दिया है तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। दूसरों की आज्ञा को मानना, अगर आपको किसी ने कोई ऑर्डर दिया तो उस चीज़ को फुलफिल करना। प्रश्नों को जवाब देना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो आप उसका जवाब दे सको। परिवार के सदस्यों का नाम बताना, जिससे आपका संबंध है उन सबके नाम आपको पता होना चाहिए। अपना नाम लिखना तथा अपना नाम बताना, इस तरह के स्किल्स हमारे सोशलाइजेशन वाले स्किल्स में जो क्षेत्र है उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, इंक्लूड होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ शैक्षणिक पाठ्यक्रम विषय वस्तु के अकेडमी में किस तरह से बच्चे का पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, तो हम शरीर के भाग, अपना नाम लिखना, शरीर के अंगों के नाम, अपना नाम लिखना, फल सब्जी, रंग, खाने पीने की वस्तु, जानवर, पक्षी, फ्लावर, इस तरह की चीज़ों के नाम बच्चे को इस एज में मालूम होने चाहिए। इसकी आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए। मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड के 1 से 10 तक बच्चों को गिनती आनी चाहिए, उसकी गणना करनी आनी चाहिए। इस तरह के स्किल्स बच्चों को इस टाइम की एज में उसे पता होना चाहिए, फिर उसके करिकुलम में हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए चीज़ें। क्रिया के शब्द, बैठना, खड़ा होना, चलना फिरना, हाथ मिलाना, रुकना, पानी पीना, खाना खाना आदि इस तरह की क्या है, ये हमारी एक्टिविटी है जो हम डेली यूज़ में अपने करते हैं। तो बच्चे को इस तरह की चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए अपनी इस एज में। तो इस प्रकार से भी बच्चों के करिकुलम को हर तरफ से जब डेवलप करते हो तो हर क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को चीज़ों में उसमें इंक्लूड करना चाहिए। विभिन्न वस्तुएं एवं आकृति का सिद्धांत, आकार है, किसी चीज़ का रंग है, स्वाद है, आवाज़ है, सुगंध है, स्पर्श है, कि हमारे जो सेंसेस हैं इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो वो बच्चे को इस एज में पता होना चाहिए। किस तरह की खुशबू आ रही है, किस तरह का ये टच है, कैसी आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है, क्या का टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, कौन सा रंग है, इसका क्या आकार है, गोल है, चौखूटी है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को इस एज में मालूम होनी चाहिए। जिस तरह से हम बच्चे का करिकुलम डेवलप कर सकें तो उसमें हमें चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए, इंक्लूड। सुरक्षा के कौशल के, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या बुरी है, खतरों से बचना, संख्या गिनती, अर्थपूर्ण गिनती करना, शब्दों की नकल करना, अक्षरों को निकालना तथा नाम पता अपना बताना, सामान्य अंतर वाली वस्तुओं में अंतर करना, कोई जो सिमिलर चीज़ें दिखती हैं उसमें किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विषय वस्तु, अपनी वस्तुओं का पहचानना, जो भी अपनी चीज़, चाहे आप स्कूल जा रहे हो स्कूल में अपनी ज्योमेट्री बॉक्स, बोतल, टिफिन, इस तरह से चीज़ों को अपनी आइडेंटिफाई करना। अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को एक जगह कलेक्ट करके रखना, जो भी आपकी चीज़ें हैं, हेयर पिन है, पेंसिल है, कलर्स है, उसे संभाल के रखना। छोटे छोटे फर्नीचर को साफ़ करना, कि आपका जो भी कुर्सी है घर में, मेज़ है, बोतल है, कुछ चीज़ गंदी हो तो उस चीज़ को साफ़ करना, वो आपके हम लोग वोकेशनल में इंक्लूड कर सकते हैं उसका पाठ्यक्रम बनाते समय। मनोरंजनात्मक में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, एक बार वो देखते हैं। टीवी देखना, नृत्य करना, ताली बजाना, घर के बाहर सामान्य नियम वाले खेल खेलना, मिट्टी के साथ खेलना, किसी चीज़ का मॉडल बनाना, दौड़ना, खेलना, रेत पर घर बनाना, पानी से खेलना आदि स्किल हम उनके मनोरंजनात्मक पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो टोटल हम लोग बात करें कि हम जो बच्चों का पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कोई स्पेसिफिक एरिया में नहीं करते, ये स्पेशल बच्चे तो इन्हें ऑल ओवर एरियाज़ में लर्न करने की आवश्यकता होती है ना, लर्न करने की नीड होती है। तो उसी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इनके पाठ्यक्रम को हर एक प्रत्येक क्षेत्र में क्या है इंक्लूड किया जाता है। हमने पर्सनल की भी बात की, सोशल की भी बात की, एकेडमिक की बात की, रिक्रिएशन की बात की, वोकेशनल की बात की, और उसके अलग भी हमने कुछ एक्टिविटीज़ की बात करी है। तो इस एज में इन सब बच्चों को ये सारे काम ईज़िली आने चाहिए। तो इसलिए जब हम बच्चे का इस एज में क्या कर रहे हैं, करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, तो हमें वो क्षेत्र, अगर बच्चे उस चीज़ को नहीं आता तो हमें उसके पाठ्यक्रम में वो सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने पूरे अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
then okay, then thank you for watching my video.